क्या नाम है दादा? शिव सिंह यादव। शिव सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव आपके यहाँ कितनी बार आए हैं? 3-4 बार आए। 3-4 बार आए हैं। अखिलेश यादव कितनी बार आए? नहीं आए। नहीं आए। जी तो मुलायम सिंह साथ जेल भी काटे। अच्छा, जेलें भी काटी। अब मुलायम सिंह यादव के साथ जेल भी काटे हैं। हाँ, 14 दिन इटावा रहे हाँ, और 1 हफ्ता फतेहगढ़ में रहे। फतेहगढ़ में रहे। अच्छा, हाँ। तो आज मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी से क्यों नाराज हैं? क्या है मुख्य वजह? हमारी दिली इच्छा, अच्छा उस पर विचार करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इस गांव में हम 54 साल से मंत्री जी के साथ हैं। अच्छा। हाँ, चक्कर जी। अभी कोई लीडर आई ही नहीं। कोई लीडर नहीं है। आई ही नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव से क्यों नाराज हैं दादा? नहीं, अखिलेश सब नाराज नहीं। अच्छा। हाँ। अभी हम व्यक्तिगत किसी से नाराज नहीं। अच्छा। अब कोई नेता तो आए। अच्छा, हाँ, अब आपको नहीं लगता कि कोई नेता है? अब नेता प्रदेश के लेवल में मतलब और 3-4 पार्टियाँ हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। 3-4 पार्टियाँ हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि हम मुलायम सिंह यादव के साथ जेल भी काटे हैं, उनके करीबी नेता रहे हैं, ये झगड़ा कैसे हो गया परिवार में, आपको मालूम है? मंत्री जी का में हाँ। मंत्री जी का परिवार इसलिए हुआ है, हाँ। एक तो धन की लड़ाई थी करीब 800-900 करोड़ की। अच्छा, 800-900 करोड़ धन की लड़ाई थी। हम्म, अच्छा, हाँ। तो उसमें कैसे? 900 करोड़ की लड़ाई नहीं थी। हाँ। लड़ाई थी 6000 करोड़ की, 6000 करोड़ की? जो समाजवादी पार्टी फंड में है रुपया। हाँ। और वो रुपया नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी शिवपाल के दस्तखत से निकलते थे। अच्छा। तो अखिलेश को ये दिखा अगर नेताजी हमारे चले गए तो ये 6000 करोड़ रुपया और पार्टी पे कब्जा शिवपाल सिंह का हो जाएगा। अच्छा। दूसरी लड़ाई ये थी कि जिसने चुनाव लड़ा गया हाँ। वो नेताजी के रूप में लड़ा गया। हाँ। उसके बाद हाँ। हुआ ये कि अखिलेश बहुत जिद्दी आदमी, हाँ। तो हर आदमी को मालूम था नेताजी के बाद अगर मुख्यमंत्री कुर्सी मिलेगी तो शिवपाल सिंह को मिलेगी। अच्छा। तो नेताजी ने कहा ऐसा है हम्म, कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देते, हाँ। जब लास्ट के 6 महीने रह जाएंगे हाँ। तो 6 महीने के लिए शिवपाल को मुख्यमंत्री बना देंगे। अच्छा। और यूपी सरकार में सबसे ज़्यादा हाँ। मंत्रालय, हाँ। जिसमें 11 मंत्रालय शिवपाल सिंह पे थे, अच्छा। तो उन्हें तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री से बड़ा पद दे देगी। अच्छा। जब 6 महीने रह गए तो शिवपाल सिंह ने कही हमको कुर्सी मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। हाँ। तो अखिलेश ने जिद में नेताजी की भी बात नहीं मानी। अच्छा। तो नेताजी ने शिवपाल सिंह से कहा जो तुमको पसंद आए हाँ। वो करिए, अच्छा। हम पुत्र से भी नहीं बिगाड़ सकते, भाई से भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कदम से कदम लगा के भाई चला है हमारे साथ। क्योंकि जब भी जेल गए तो मुलायम सिंह के परिवार में कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जेल में मिलाई भी कर ले। तो शिवपाल सिंह ने हमेशा कदम से कदम लगा के भाई के साथ चली। और हकीकत बात है, अगर ज़मीन में संघर्ष किया है तो केवल शिवपाल सिंह ने और नेताजी ने, उन्हीं की सींची हुई ये पार्टी है। और यहाँ जसवंत नगर जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है कि नेताजी जिसको आशीर्वाद दे देंगे वो जीत जाएंगे। और यहाँ अगर अखिलेश लड़े लें, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी भी लड़े लें यहाँ चुनाव, तो यहाँ जसवंत नगर में मुलायम सिंह परिवार से चुनाव जीत नहीं सकते। अच्छा। हाँ। अखिलेश यादव पर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद है कि नहीं? नहीं, आशीर्वाद दोनों पर है। अच्छा। अखिलेश यादव पर भी है, शिवपाल पर भी है, और उनकी आंतरिक आत्मा ये कहती है कि दोनों लोग इकट्ठे हो जाएं। अभी 4 दिन पहले मीडिया से अखिलेश जी ने कहा था हाँ। कि चाचा जी से हमारी बात होती है, हाँ। चाचा जी की पार्टी से गठबंधन होगा, हाँ। चाचा जी को मंत्री भी बनाएंगे, हाँ। चाचा जी के लोग जो हैं पार्टियों में हाँ। उनको हम ध्यान भी रखेंगे, उनके लोगों को भी टिकट देंगे। अच्छा। और एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि चाचा को जसवंत नगर से लड़ाएंगे, चाचा को मिनिस्टर बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, जो आप बता रहे थे 1600 करोड़ की लड़ाई थी, अंत में धन वो मिला किसे? अरे अंत में तो पार्टी की जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश हो गए तो वो पार्टी फंड का जो भी रुपया पार्टी फंड में होगा वो तो अखिलेश की अब साइन से निकलेगा, सब वो नहीं का होगा। इसी बात से नाराज हैं शिवपाल यादव जो अलग हो गए? हाँ, इसी बात से नाराज हैं। केवल मुख्यमंत्री लास्ट में जो अगर 6 महीने के लिए अगर शिवपाल बन जाते तो ये लड़ाई नहीं होती। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, जब परिवार में झगड़ा हुआ उससे आप लोगों पे भी कुछ असर पड़ा? नहीं, हम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ा। हम लोग तो ये सोचते हैं कि जसवंत नगर में जो लोग लड़ेंगे, भाई नेताजी वृद्ध हो चुके हैं, हाँ। आज सुख दुख में शिवपाल सिंह आते हैं, हम लोगों की बात सुनते हैं। यहाँ यादव समाज है, अगर यादवों पे कहीं जूता कोई दूसरी बिरादरी का लोग मानने लगे तो यहाँ कोई बचाने वाला नहीं, केवल मुलायम सिंह परिवार, वो भी मुलायम सिंह परिवार में यहाँ का डीएम, एसएसपी, सीओ अगर बात मानेगा तो केवल शिवपाल सिंह की,
बल्कि उनके परिवार में और भी छोटे छोटे लड़के हैं, तेज प्रताप हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, उनको इतना अधिकारी IAS PCS जो होते हैं वो तवज्जो नहीं देते। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि जैसे आप कह रहे थे नेता सिंह जिस तरह से राजनीति की है, क्या उस तरह की राजनीति अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, जो जमीनी राजनीति शिवपाल सिंह कर रहे हैं, नेताजी ने की है, वो नहीं कर पा रहे। अच्छा। उनका नेताजी का एक सिस्टम था कि मुख्यमंत्री रहे हों या न रहे हों, लेकिन हर हफ्ते इटावा आना, हर हफ्ते जसवंत नगर के लोगों से मिलना, उनको टाइम देना। लेकिन अखिलेश जी ने कन्नौज के लोगों को टाइम ज़्यादा दिया, बरीता ज़्यादा दी, जसवंत कन्नौज के लोगों ने तो डिम्पल जी को हरा दिया, उनको हरा दिया। तब तो नेताजी ने कहा था उनसे कि अगर कुछ सीखना है तो शिवपाल सिंह से सीखो। अच्छा। कि जो 5 विधानसभा क्षेत्र कन्नौज में लगते हैं, 5 में मिला के तुम्हारी पत्नी 17,000 वोट से चुनाव जीत पाएंगे। और अकेले शिवपाल सिंह ने जसवंत नगर में हमको 85,000 वोट से जितवाया है। 5 विधानसभा क्षेत्र में हम 4 लाख वोट से जीत के आए। तो अगर कुछ सीखना है, कन्नौज के लिए तुमने खजाना खोला, कन्नौज के लिए एक तुमने दिन दे दिया, केवल कन्नौज के लोगों से मिलेंगे, तो शिवपाल ने तो कभी कोई ये दिन नहीं दिया कि मैं जसवंत नगर के लोगों से मिलेंगे। उसके बाद भी उसने हमको 90,000 वोटों से जिताया। अच्छा। तो जैसे आप बता रहे थे कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ही चुनाव हुआ था 2012 का, जब मुख्यमंत्री बना दिया अखिलेश यादव को, क्या आप लोग जो मुलायम सिंह यादव के क्षेत्र के लोग हैं, क्या आप लोगों को मालूम था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया जाएगा? नहीं, ये जानकारी नहीं थी। हम तो यही समझते नेताजी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नेताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा। और जसवंत नगर के लोगों को सही बात तो उम्मीद जी थी कि शिवपाल सिंह को मौका एक बार मिलेगा, मुख्यमंत्री बनने का। हाँ, मौका मिलेगा। अच्छा, जब आप लोगों को पता चला कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए तो नाराज हुए, निराश हुए, क्या हुए? नहीं, अब नाराज निराश इसलिए नहीं हुए कि वो भी भाई आखिरकार बेटा है उनका, और चाचा को इतने विभाग दे दिए गए, तो जसवंत नगर के लोग जो अपनी समस्या को लेके गए तो उनके काम हुए। जो भी समस्या थी उनके काम चाचा जी ने किए। और अगर जसवंत नगर का लोग अगर अखिलेश से डायरेक्ट मिल गया तो अखिलेश ने भी उसका काम किया, यादव समाज का काम किया। जिस तरह से आज अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, अगर उनके जगह मुलायम सिंह यादव होते या शिवपाल होते तो सपा की स्थिति क्या होती? अगर ये मान के चलिए, अगर शिवपाल सिंह अध्यक्ष होते या नेताजी अपना नेतृत्व में करते तो हो सकता है ये पार्टी के जो दिन विधानसभा चुनाव में खराब देखने पड़े, उसके बाद लोकसभा चुनाव में देखने पड़े या जिला पंचायत के चुनाव में देखने पड़े, तो ये नहीं देखने पड़ते। बेहतर होता, इससे बेहतर होता। और इनको यही नहीं मालूम अखिलेश जी को, क्योंकि ये तो एसी में बैठते और अपने इनके सचिव हैं। वो सही बात है, ये पार्टी बैकवर्ड की है। हाई कास्ट के लोग इनके सचिव हैं, हाई कास्ट के लोगों से इनने शादियां की हैं। तो अब वो हाई कास्ट के लोग पहले कहते अखिलेश भैया आपका विकास है, आपका काम हो रहा है, तो जो गुमराह हो जाते। लेकिन वो हाई कास्ट के लोग जब वोट देने का नंबर आता है तो बीजेपी को वोट दे देते हैं। जो इनका मुख्य वोट बैंक है मुसलमान यादव, उसको ये तवज्जो नहीं दे पा रहे अखिलेश जी। क्या अखिलेश यादव हाई का, जैसे आप डिम्पल की बात कर रहे हैं, क्या वो डिम्पल से शादी नहीं करना चाहिए था उन्हें, जैसा आप कह रहे हैं हाई का से शादी कर नहीं करना चाहिए था? अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर इंदिरा जी ने अगर उस टाइम मुसलमान से शादी नहीं की होती तो आज ये जो परिवार है ना, क्यों जब इंदिरा जी ने मुसलमान शादी कर ली, राजीव गांधी विदेश चले गए, तो इसी चक्कर में तो सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। क्योंकि यहाँ देश के नेता लाने लगे कि ये विदेशी महिला है। क्योंकि जिसकी माँ अपनी लव मैरिज कर सकती है तो अपनी औलाद को वो नहीं रोक सकता कोई भी आदमी। अगर नेताजी ने साधना जी को नहीं रखा होता तो अखिलेश जी आज ये कदम नहीं उठाती। और उस टाइम जिस टाइम शादी के लिए अखिलेश जी ने लालू जी की बेटी से शादी की, फाइनल हो गया था। अच्छा, अखिलेश से लालू की बेटी का शादी फाइनल हो गया था। नेताजी ने कह भी दिया था। लेकिन अखिलेश ने अपने जिद में नहीं माना। अच्छा। नेताजी की बात, डिम्पल से ही शादी कर ली। डिम्पल से वो पढ़ने के कुछ लोग कहते हैं इससे नेताजी नाराज भी हुए थे। लेकिन बाद में एक बेटा होने के नाते क्या कर सकते भाई। अच्छा। बेटा बेटा है, ब्याह कुछ कर ले। अच्छा, यानी मुलायम सिंह यादव जितना सुख चाहते थे अखिलेश यादव से उतना दे नहीं पाए। अगर ये सत्यता इस बात की है कि अगर मुलायम सिंह यादव की अखिलेश ने मानी होती और लालू जी की बेटी से अगर उस टाइम शादी हो गई होती तो लालू जी मुलायम सिंह से नाराज नहीं होते। अच्छा। तो सन 98 में जिस टाइम के गुजराल जी प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम नेताजी ही मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि लालू प्रसाद बगावत की ओर उतर पड़े थे। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र यादव है। अच्छा, नाम संतोष कुमार है। संतोष कुमार जी क्या करते हैं? किसानी करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ? खेती बाड़ी करते घर में। अच्छा, खुश हैं भाजपा सरकार से कि नहीं? भाजपा सरकार से उतने संतुष्ट तो खैर नहीं है, लेकिन जाएगा ठीक है फिलहाल। अखिलेश यादव से संतुष्ट हैं कि नहीं? अखिलेश यादव तो आता ही नहीं, आ ही नहीं गाँव में। शिवपाल ज़्यादा आते हैं।
ये काम नहीं देखते नहीं आते हैं, कम आते बहुत, अच्छा लेकिन ज़्यादातर काम शिवपाल ही देखते हैं। अच्छा, तो वो तो शिवपाल को अलग कर दिए हैं परिवार से, पार्टी से भी अलग कर दिए हैं। अब पार्टी से जो उनको बहुमत है कि क्या कर रहे हैं, अच्छा लेकिन वैसे काम जो है कि ज़्यादातर गाँव में जैसे घूमा फिरी को काम या कोई वैसी परेशानी को काम हो तो उन्हें खबर सूचना मिले तो आ जाते हैं यहाँ। अच्छा, अखिलेश यादव कम आते हैं, शिवपाल ज्यादा आते हैं। हाँ, शिवपाल। इसलिए आप लोग शिवपाल को ज्यादा पसंद हाँ, वो उनके ज़माने से आ रहे हैं, मुलायम सिंह मंत्री जी भाई साहब उनके तब से आ रहे हैं उनके साथ में, अच्छा तो भाई से उनको लगाव है, हम लोगों ने उनसे ज़्यादा लगाव है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव से भी लगाव है, शिवपाल से भी लगाव, लेकिन लोग कहते हैं कि मुलायम और शिवपाल अलग होने के कहीं ना कहीं वजह अखिलेश यादव है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव ही वजह है? अब ये तो उनकी आपसी है वैसे, हालांकि जो ही सकते है कमरे ये तो राम गोपाल है इन सब। अच्छा हाँ, इन लोगों को लड़ाई कराने वाले राम गोपाल हैं। अच्छा हाँ, और ये आप जो उज्ज्वला योजना के जो मोदी जी ने सिलेंडर चलाए हैं, अगर मोदी जी उज्ज्वला योजना न चलाते तो ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, क्यों? इसलिए कि हमने 3400 रुपये का सिलेंडर का कनेक्शन कराया, 3400 रुपये दिए, और उसके बाद मैंने सिलेंडर लेना शुरू किया कांग्रेस सरकार में। हम पे 2010 से सिलेंडर है, 2010 से सिलेंडर है। तो जिस टाइम हम 500 रुपये का सिलेंडर भराते थे, उस टाइम 1 से 80 रुपये हमको सब्सिडी मिलती थी। तो हमने 12 महीना अगर भराई तो 18 दही 180 करीब 2000 रुपये। यानी आपका कुल मिला कहना है कि सिलेंडर महंगा हो गया है, सिलेंडर महंगा हो गया है, और जो सब्सिडी आती थी वो भी बंद हो गई है। और जो मैंने 3400 रुपये में सिलेंडर खरीदा था, उस सिलेंडर की कीमत 1.5 साल में हमने वसूल भी कर ली, और उसके बाद 10 साल सब्सिडी का लाभ भी लिया। और इस सरकार में सिलेंडर भी महंगा, सब्सिडी भी गायब। आज ये पोजीशन है, गरीबों के घर में सिलेंडर डरे डरे घूम रहे हैं, क्योंकि गरीब पे 1000 रुपये न हो पा रहे हैं, न सिलेंडर भर पा रहा है। उनका आदमी शराब पीता है, गरीबों का दाव लगा, सिलेंडर बेच दिया, 1500 रुपये का काम खत्म हो गया। यानी महंगाई पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर 1000 रुपये सिलेंडर भरा जा रहा है, अगर 500 रुपये सब्सिडी भी आती रहे तो गरीब भरा सकता है मजदूरी करके। ठीक है, क्या नाम